मिसमैनेजमेंट ऐसा कि पिछली सरकार जो 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी और वो जो पानी मुफ्त दिया जा रहा था, अब आप जो है वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का भी पानी के बिल का एस्टिमेट लगवा रहे हैं सर। रोमाना जी, पहली बात तो कर्नाटका का बिल्कुल ठीक कहा। 3 करोड़ महिलाएं, 3 करोड़ 12 लाख का हमारा असेसमेंट था। 30 करोड़ वो स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी डाका डाले इलेक्टरल बॉन्ड से और 33 लॉस मेकिंग कंपनियों से पैसा ले, छापा डाले, धंधा करे, वो तो जायज है। लेकिन एक गरीब आदमियों पर कांग्रेस शासित और गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य कहते हैं कि साहब हम बिजली आपको 200 यूनिट मुफ्त में देंगे, या महिलाओं को हम बस की यात्रा फ्री देंगे, या 1500 रुपए महीना देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? प्रधानमंत्री जी, कितना कर्ज हो गया देश में? आप जब सरकार सत्ता में आए थे तब कितना था? 55 लाख करोड़ रुपए। आज कितना कर्ज है? हमने तो कभी सवाल इस बात पर खड़ा नहीं किया। जो 86 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना थी, वो तो कांग्रेस पार्टी ने अपना कानून पास किया था। तब आप क्या कह रहे थे? कहां से पैसे लाओगे, देश बर्बाद कर दोगे। अरे 15 करोड़ किसानों को हमने जमीन का अधिकार दिया, 86 करोड़ हमने लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। हर वक्त पूछते थे पैसे कहां से लाओगे, देश बर्बाद कर दोगे। अरे बर्बाद आपने कर दिया, बर्बाद आपने आपके धन्ना सेठ दोस्तों की वजह से देश को कर दिया है। प्रधानमंत्री जी, एक बार सारी मुखरता से मीडिया ये सवाल पूछे कि क्यों एक के बाद एक सत्ता की सरपरस्ती में लोग जो बैंक के स्कैमस्टर्स थे, क्या तीर्थ योजना पे गए प्रधानमंत्री जी? वो चारों धाम क्या एंटीगुआ में हो गए प्रधानमंत्री जी? क्या यूके में हो गए? कहां है बताइए ना। विजय माल्या, अरे पहली बार हुआ देश में कि सीबीआई ने अपना जो लुकआउट नोटिस था उसको रिवोक करके हम सरकारी खजानों पर बात कर रहे हैं। जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है सर, सरकार चलाने में सैलरियां नहीं आ रही सर, पेंशन नहीं आ रही, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं सर। और अभी आपने कहा कि कैसे देश को कर्ज के बोझ में आपने कहा दबा दिया, तो मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, अब आप इस फैक्ट को नहीं रखना चाह रहे होंगे यहाँ पर, कि अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो वो राज्य जिसके नागरिकों पर सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ है, आप जानते हैं सर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर सर। 1,17,000 पर हेड हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के सिर पर कर्ज का बोझ है कांग्रेस सरकार में। ठीक है, मैं आऊंगी सर अब आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमान भी अपना अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का। मैं आती हूं आप लोगों के पास। अब मुझे लगता है जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास हमें चलना चाहिए। और कृष्णा जी, मैं आपके पास इसलिए पहले आ रही हूं क्योंकि आपकी सरकार ने भी सर महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से वो लाडली बहनों के लिए फ्री वाली योजना शुरू की है, और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मुझे चुन लो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो उसको डबल कर दूंगा, 1500 से सीधे 3000 रुपए महीना। हालत जानते हैं ना सर, लायबिलिटी कितनी है महाराष्ट्र पर? 7.25 लाख करोड़। तो आप लोग भी यही फ्री की रेवड़ी बांटो, वोट हासिल करो और सरकारी खजाने का बंटाधार करो, इसी पर चल रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, रोमाना जी, पहले तो मैं कहूं कि अभय जी ने कहा कि हमने इतने करोड़ों 30 करोड़ लोगों को बांटे, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो भाई 3 का 30 इन्होंने कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र में जब हमने लड़की बहन जो योजना स्टार्ट की 1500 रुपए के लिए सिर्फ, ये लोग हाईकोर्ट में गए और हमारा स्कीम ये रुकाने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की और हाईकोर्ट ने इनको फटकारा। तो इनका दोहरा मापदंड जो है यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये डिफॉल्टर वहाँ चले गए, दूसरे लंदन चले गए, दूसरे अमेरिका चले गए। भाई सभी को मालूम है कि इनके फ़ोन बैंकिंग में इनके मंत्री यहाँ बैंक को फ़ोन करके बोलते थे कि ये हमारे खास आदमी हैं, इनको पैसे दे दो, और बाद में एक खास आदमी देश छोड़ के निकल गए। तीसरी बात यह है कि महाराष्ट्र जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेज़ी से दौड़ रहा है, और कुछ सालों में महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक स्टेट होगा। हम हर सेक्टर में नंबर 1 है, इकोनॉमिक बोलो, एग्रीकल्चर बोलो, इंडस्ट्री बोलो, सभी में। और हमारा जो जीडीपी है वो 43 ट्रिलियन रुपीज़ है, और उसका जो हमारा जीडीपी डॉलर्स में अगर गिने तो $510 बिलियन है। तो महाराष्ट्र को अगर हमने 46,000 करोड़ का लाड़की बहन का स्कीम देकर हमारे बहनों को हर महीना हमने 1500 रुपया दिया, तो महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि ये जो हम दे रहे हैं वेलफेयर स्कीम्स हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनके जैसे नहीं कि अपनी गवर्नमेंट को कंगाल करके इन लोग ये स्कीम कर रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर हम चुन के आए हैं जी। तो हमारा काम यह है कि लोगों के वेलफेयर में के लिए काम करे, हित के लिए काम करे, जनहित में काम करने के लिए। और महाराष्ट्र जो है ये अफोर्ड कर सकती है, इसके लिए हम ये स्कीम लेके आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।